तो एक्चुअली बहुत दिनों से क्या हो रहा है कि Realme 9 Pro Plus के लिए जब से फॉग का इशू आया है ना, तब से बहुत जन का यही क्वेश्चन आ रहा है, बहुत जन यही पूछ रहे हैं कि क्या Realme 9 Pro Plus अगर सेल में आता है इसको लेना चाहिए या नहीं, या फिर सेल में जब भी दशहरा सेल आ रहा है फ्लिपकार्ट में, अमेजन में, आप कहीं भी देखो जब सेल आ रहा है ना, इस स्मार्टफोन का प्राइस को थोड़ा रिड्यूस किया जा रहा है। मान लीजिए इसका जो ओरिजिनल प्राइस है 25-26,000 बेस वेरिएंट का, इसको 23,000 और 22 में भी कभी कभी मिल रहा है। उसके साथ साथ इसके साथ ऑफर भी है, जैसे कि कार्ड ऑफर्स है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि बहुत सारे ऑफर्स भी मिल जाते हैं। तो बहुत जन का क्वेश्चन हो रहा है कि भाई ये जो स्मार्टफोन है ये कैमरा में अभी फैल चुका है चारों तरफ कि कैमरा में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, ठीक है। तो इस स्मार्टफोन को क्या हम लोग को लेना चाहिए या नहीं, या फिर क्या परचेस करना चाहिए, बहुत जन का ये क्वेश्चन हो रहा है। स्पेसिफिकली फॉग के इशू के बाद ये और भी ज़्यादा हो रहा है कि क्या इसमें सच में फॉग हो रहा है जैसे कि सब कोई बोल रहे हैं, क्या हम लोग को इसको लेने का, परचेस करने का सोचना चाहिए या नहीं, बहुत क्वेश्चन आ रहा है। तो मुझे लगा कि आफ्टर ऑल दिस इज़ द राइट टाइम। ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है वीडियो, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपका रिव्यू भी होने वाला है आफ्टर 7 मंथ्स ऑफ यूजेज। मैंने आपको कहा था कि जो भी प्रोडक्ट मैं खरीदता हूँ उसका रिव्यू आपको मिलेगा, लाइक 6 मंथ 7 मंथ का रिव्यू मिलेगा, फिर आपको 10 मंथ 12 मंथ्स जैसे 1 ईयर का भी रिव्यू मिलने वाला है। तो आपको ओरिजिनल ऑन टाइम, आपको ऑनेस्ट रिव्यू यहाँ पे टेक चैनल पे मिलेगा। तो पहले हम बात करते हैं कि इस स्मार्टफोन के फॉग के इशू के बारे में। तो जैसे कि मैंने रिसर्च किया, मैं खुद इस फॉग को इशू जो था ये पहले एक ही बार मुझे इशू फेस हुआ था, ठीक है। उसके बाद मुझे कभी इशू फेस नहीं हुआ। पहले मैं बता देता हूँ, बहुत जन बताते हैं एयर कंडीशनिंग में लेके जाते हो, जो कार की एयर कंडीशन होता है उसमें लेके जाते हो, फिर बाहर लेके आते हो, बहुत सारे ऐसे इशू, मतलब आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, देखिए नॉर्मल टाइम में कोई एयर कंडीशन का सामने ऐसे फ़ोन को नहीं लेके जाएगा, कार की एयर कंडीशनिंग का सामने हर टाइम नहीं लेके जाता है। तो ऐसे टाइम में आप लोग ऐसा मत कीजिए, इसको लेके एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, ठीक है। जस्ट नॉर्मल यूजेज में आप लोग देखिए कि फॉग कैसे आता है या नहीं। उसके साथ रियलमी सर्विस सेंटर में बहुत जन गए थे, मैंने रिव्यू देखा, फिर वीडियोस भी देखे, एक्सपीरियंस भी मैंने देखे। तो वहाँ पे लोग कह रहे हैं, यूज़र्स कह रहे हैं कि रियलमी सर्विस सेंटर में मैक्सिमम जो यूज़र है वो कह रहे हैं कि कोई हेल्प नहीं मिल पा रहा है। क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फ़ोन को सर्विस सेंटर लेके जा रहे हैं, फिर उसे सर्विस सेंटर लोग लेके कुछ पैड लगा रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं कि कवर को खोल के थोड़ा कुछ पेस्टिंग कर रहे हैं, फिर उसको रबर बैंड से लगा के ऐसे दे रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद वही सेम इशू, सेम प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें पता चल रहा है दोस्तों कि ये जो डिफेक्ट है, ये कैमरा लेंस का जो मॉड्यूल है वहाँ पर ही डिफेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग से ही डिफेक्ट ये आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हार्डवेयर इश्यूज के बारे में। अभी जो मेन इशू आ रहा है दोस्तों, सॉफ्टवेयर में भी आ रहा है, ठीक है। मैं फुल्ली शॉक्ड हूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रियलमी का बहुत ही अच्छा मतलब यूज़र हूँ। लगभग आप कह सकते हो 5-6 सालों से मैं रियलमी यूज़ कर रहा हूँ। मेरा रियलमी का स्मार्टफोन पहले भी था, मेरा अपना वाइफ को भी मैंने रियलमी दिया था, वो भी यूज़ कर रही थी। तो दोनों का डिफरेंट स्मार्टफोन था। वाइफ के पास रियलमी 3 प्रो था, मेरे पास रियलमी एक्स था, जो बहुत ही दोनों पॉपुलर सेगमेंट के स्मार्टफोन उस टाइम से थे। तो लगातार हम लोग 3-3.5 साल उसे यूज़ किए। उसके बाद एक्सीडेंटली दोनों का ही स्मार्टफोन टूट गया, उसके बाद उसे यूज़ नहीं और किया नहीं गया। तो उसमें क्या हुआ कि दोनों का ना जो एक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है उसमें कुछ भी हम लोग को ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया। एंड्रॉयड 11 में जो अपडेट आया उसके बाद थोड़ा सा इश्यूज़, जैसे बैटरी ड्रेन बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, लैग आ रहा था थोड़ा बहुत। तो ऐसा होता ही है, क्योंकि आपका स्मार्टफोन तो पुराना हो रहा है, उसके साथ एक नया एंड्रॉयड वर्जन भी ऐड हो रहा है, तो ये दूसरा बात है। लेकिन रियलमी 9 प्रो प्लस में अभी 7th मंथ हो रहा है, मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। मैं स्पेसिफिकली ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत आप रियलमी कम्युनिटी में भी जाओगे, आप यूट्यूब में भी देखोगे, वहाँ पे बहुत सारे यूज़र कंप्लेन कर रहे हैं कि कोई ऐप्स है स्पेसिफिकली जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे ऐप्स क्रैश हो रहे हैं।
लिटरली क्रैश हो रहे हैं, एक बार नहीं लगातार क्रैश हो रहा है। मतलब आप रेगुलर अगर इंस्टाग्राम में आप स्क्रॉल करोगे, जस्ट आफ्टर 2 to 3 मिनट्स आपका क्रैश होगा, ठीक है। और आपका गारंटीड होगा अगर आप स्टोरीज में स्क्रॉल करोगे, अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरीज देखते हो, लगातार आप चेंज करते जाते हो, 1 मिनट के बाद आप क्रैश हो जाएगा। बहुत जन का क्या हो रहा है, स्मार्टफोन क्रैश लैग होने के बाद वो थोड़ा देर बाद ठीक हो रहा है, बहुत जन का वो ऐप ही बंद हो रहा है, और ऐसे वर्स्ट सिनेरियो में बहुत जन का स्मार्टफोन ही बंद हो जा रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये इंस्टाग्राम में बहुत जन कहे थे कि इंस्टाग्राम का इशू है, लेकिन और कोई हैंडसेट में ये इशू नहीं आ रहा है। इंस्टाग्राम में कोई अपडेट, बहुत सारा अपडेट भी आया है, लेकिन कोई भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो बेसिकली ये Realme 9 Pro Plus का ही प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको और भी डिटेल में बता रहा हूँ क्यों ये Realme 9 Pro Plus का प्रॉब्लम है। यहाँ पे बहुत जन का ऐसे बोल रहे हैं कि UI में भी लैग आ रहा है, ठीक है। फेसबुक जब यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक स्क्रॉलिंग में भी लैग आ रहा है, मैंने भी ये नोटिस किया है। यूट्यूब में भी अगर आप मान लीजिए कि यूट्यूब के वीडियो को ऑन करते हो, वो जब ओपन होता है, जब क्लोज होता है, वो सब में भी लैग आ रहा है। तो ये पहले नहीं था, मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ। ये जो रिसेंट अपडेट मिला है, जो 8.13 का जो अपडेट आया है, इसमें लैग हो रहा है। सितंबर सिक्योरिटी पैच मिलने के बाद से लैग आ रहा है। तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ, बेसिकली मैं वेट कर रहा हूँ कि Realme लोग इसे फिक्स करो, ठीक है। जो नेक्स्ट सिक्योरिटी पैच आए आप लोग जल्द से जल्द दो, या फिर सिक्योरिटी पैच हम लोग को ज़रूरत नहीं है, आप लोग फटाफट इसे फिक्स करो। क्योंकि इसका जो वैल्यू है ना दोस्तों, अभी मैं मुद्दे की बात में आता हूँ, मेन बात में आता हूँ कि क्या आप लोग को अगर ये स्मार्टफोन अगर आप लोग सेल में अभी मिल रहा है, तो क्या आप लोग को खरीदना चाहिए या नहीं। ये सेल में अभी स्मार्टफोन का जो वैल्यू अभी मैं देख रहा हूँ, जब इसका रीसेल वैल्यू अभी मैंने चेक किया हूँ, 10,000 11,000 इसका मैक्सिमम प्राइस है। मीन्स आप देख सकते हो 7 to 8 मंथ्स के अंदर एक स्मार्टफोन जिसका 24,000 25,000 जो था, ये अभी घट के अभी 10-11 हज़ार हुआ है, 50% से भी नीचे आ चुका है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को पता ही चल रहा है कि उनका जो एस्टीमेट वो बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, अकॉर्डिंग कैसा चल रहा है सबका, इसमें कितना इच्छा है इसको खरीदने का, इसका वैल्यू के हिसाब से, तो ये कम है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग को खरीदना चाहते ही हो तो आप लोग दूसरा ऑप्शन देख सकते हो। iQOO G6 Pro में ऐसा कुछ भी इश्यूज़ नहीं आ रहा है, उसमें कैमरा इतना अच्छा नहीं होने से भी बेहतर है, ठीक है। और एक स्मार्टफोन को खरीदना हम लोग के लिए अच्छा है जिसका एक्सपीरियंस जो UI है उसमें हम लोग को बेहतर मिले, ठीक है। ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, एक UI अच्छा होना चाहिए। ऐसा हम लोग का एक्सपीरियंस अगर गंदा मिले ना, उसमें आपको कैमरा मिल जाए, आपको साउंड मिल जाए, डिस्प्ले मिल जाए, कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि 7 to 8 मंथ्स में ऐसा होगा, फिर आप देख लीजिए 1 ईयर में कैसा होने वाला है। तो मैं तो भाई घुसा था इसका रिव्यू देने के लिए, लेकिन आपको ये फर्स्ट पार्ट में, इसे पार्ट वाइज में अपलोड करूंगा, इसमें आप लोग का भी हेल्प हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, मैं आपको कुछ इश्यूज़ के बारे में आपको बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि कब मैं इश्यूज़ को आपके साथ डिस्कस करूं। ये इश्यूज़ आप लोग देखिए, फिर आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए कि क्या आपको और भी डिटेल में जानना है Realme 9 Pro Plus के बारे में। तो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, बहुत ही जल्दी मैं रिव्यू लाने वाला हूँ। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, हमारे चैनल टेक वैम्पी को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।